हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जहान एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बाल विकास सीडीपी के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। यह टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसे हिंदी में कहते हैं अधिगम अक्षमताएँ। ये सीडीपी में भी पूछ सकता है, लैंग्वेज में भी पूछ सकता है, मैथ में के पेडागोजी में भी पूछ सकता है, यह सभी लैंग्वेज में पूछ सकता है इस टॉपिक से। यह टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह मोस्ट बीपीआई टॉपिक है, ठीक है। यह उन सभी शिक्षार्थियों के लिए है यह सेशन जो सी टेट, जे टेट, बी टेट, एच पी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, एच टेट, के वी एस, रीट आदि ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता के बारे में। तो आइए देखते हैं वो क्या है चीज़। लर्निंग विदाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑफ और डिफ़िकल्टीज। ऐसे बच्चे 80% पाए जाते हैं जिसमें कोई अक्षमता नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उस शिक्षार्थियों की मात्रा है 80%। और जिसमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज पाए जाते हैं उन सभी बच्चा है 15%, 15%। और जिसमें है लर्निंग डिसेबिलिटीज, इस प्रकार के बच्चे हैं 5%, 5%, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए, आज हम लोग जिस डिसेबिलिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे वो यही सब है। 1 नंबर में है डिसलेक्सिया, 2 नंबर में है डिस्ग्राफिया, 3 नंबर में है डिसकैल्कुलिया, 4 नंबर में है डिस्टोपिया, 5 नंबर में है डिस्मोर्फिया, 6 नंबर में है अफेसिया, 7 नंबर में है एलेक्सिया, 8 नंबर में है एप्रेक्सिया, 9 नंबर में है डिस्थेमिया, 10 नंबर में है डिस्प्रैक्सिया, 11 नंबर में है एडीएचडी और 12 नंबर में है ऑटिज्म। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। आज का ये टॉपिक हर साल पूछे जाता है सी टेट के एग्ज़ाम में, और स्टेट टेट के एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सभी ऐसी चीज़ है जो किसी ना किसी चीज़ के विकार है। सीखने के लिए ये सभी अक्षमताएँ हैं। आइए देखते हैं कौन सी चीज़ का क्या, कौन से अक्षमता को किस नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? डिसलेक्सिया, इसे हिंदी में इंग्लिश में ही इसका नाम याद कीजिएगा। अगर हिंदी में याद कीजिएगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है? यह एक सीखने का विकार है जिसमें पढ़ने में कठिनाई होता है। पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है डिसलेक्सिया, इसको याद कीजिएगा। पढ़ने में कठिनाई, डिसलेक्सिया, इस तरह से। 2.2 में क्या है देखिए, इलाज से लाभ हो सकता है लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता। ये जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता, इलाज से थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है लेकिन पूरा जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता। ये जो बीमारी है, ये जो विकार है। 3 में देखिए क्या है, यह लंबे समय तक तथा सारी ज़िंदगी रह सकता है। अगर इस प्रकार की कोई समस्या है किसी बच्चे में तो वो लंबे समय तक रहेगा तथा सारी ज़िंदगी भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ 4 में देखिए क्या है, इसका लक्षण है देर से बात करना। मतलब थोड़ी देर अगर उसको कुछ पूछोगे तो वो थोड़ी देर में उसका जवाब देंगे, ठीक है। नए शब्द धीरे धीरे सीखना, वो धीरे धीरे सीखता है। देर से पढ़ना, देर से बोलना, वो सब कुछ धीरे धीरे करता है। इसी को कहते हैं, ये जो चीज़ है ये सभी इसका विशेषता है, ठीक है। ये पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है, इसको याद कीजिएगा। पढ़ने में कठिनाई, डिसलेक्सिया, इस तरह से। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। यहाँ देखिए डिस्ग्राफिया क्या है? यह एक सीखने की अक्षमता है जिसमें लिखने में समस्या। डिस्ग्राफिया, लिखने में समस्या, लिखने की समस्या से संबंधित है डिस्ग्राफिया। इस ग्राफ यानी लिखना, कुछ ग्राफ जिसमें हम लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वो किसी न किसी लिखने से ही संबंधित है। तो हमेशा ग्राफ जहाँ रहेगा वो लिखने से संबंधित होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी 2 में देखिए क्या है, इसमें एक ही समय में लिखने और सोचने में कठिनाई होती है। या लिखने और सोचने में एक ही समय में वो लिखना और सोचना नहीं कर सकता, उसको परेशानी होगा। लिखने और सोचने में, एक साथ लिखने और सोचने में कठिनाई होता है। इस प्रकार की
डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने एक ही साथ लिखने और सोचने में कठिनाई होता है। पॉइंट 3 में देखिए क्या है, सीधी रेखा खींचने में परेशानी और अक्षरों को उल्टा लिख देते हैं। 6 को 9 लिख देता है, इस तरह का जो शब्द है वो बी को इस तरह से लिख देगा, बी को डी बना देगा। तो इस प्रकार की जो समस्या होगा वो डिस्ग्राफिया से संबंधित होगा। ठीक है। यहाँ पॉइंट 4 में देखिए क्या है, शब्दों को छोड़कर तथा क्रमबद्ध लिखने में कठिनाई। शब्दों को छोड़कर लिखता है, अगर वो डॉग लिखिएगा बच्चा तो डी के ओ को ही गायब कर देगा, इस तरह से बच्चा लिखता है। तो इस प्रकार का जो समस्या है वो डिस्ग्राफिया है। तो आइए देखते हैं आगे अगला पॉइंट क्या है। यहाँ देखिए डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है, आइए देखते हैं। पॉइंट 1 में देखिए क्या है, यह एक सीखने से जुड़ी विकार है जिसमें गणित से जुड़ी कई समस्या होती है। गणित से संबंधित है ये डिस्कैलकुलिया। जहाँ कैलकुलिया जहाँ रहेगा वो गणित से ही संबंधित। कैलकुलेटर इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कैलकुलेटर किससे संबंधित है, गणित से। तो डिस्कैलकुलिया भी गणित से ही संबंधित है। तो इस प्रकार से आप लोग आई कनेक्ट करके जितना पढ़ोगे उतना ही देर तक आप लोग याद रख सकोगे। ठीक है। पॉइंट 2 में देखिए क्या है, संख्या को समझने में कठिनाई। यहाँ संख्या आ गया, संख्या को समझने में कठिनाई होता है। पॉइंट 3 में देखिए अमूर्त गणित को हल करने में कठिनाई होती है, यहाँ अमूर्त गणित आ गया। यहाँ 4 में देखिए क्या है, पॉइंट 4 में समय सारणी बनाने में उनको समस्या होता है और दिशा निर्धारण करने में दिक्कत होता है। यही सब है डिस्कैलकुलिया से संबंधित। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ डिस्कैलकुलिया के संबंधित सभी कुछ दिया हुआ है। अगर इस चैनल में अगर आप लोग पढ़ोगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। यहाँ पूरा डिटेल्स में बढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा होती है इस चैनल में। ठीक है। सभी टीचिंग एग्जाम के लिए यहाँ तैयारी किया जाता है। अगर आप लोगों को ये सभी सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ 4 में क्या दिया हुआ है, डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या है, आइए देखते हैं। इसका उल्टा शब्द है ओटोपिया। जिसका मतलब होता है जहाँ सब कुछ अच्छा होता है। ओटोपिया जो है वो है जहाँ सब कुछ अच्छा होता है, उसको हम लोग कहेंगे ओटोपिया। यह कल्पना में ही होता है सिर्फ। यहाँ ये जो चीज़ है ये सिर्फ कल्पना में ही होता है। और डिस्टोपिया जो है इसका बिल्कुल ओटोपिया का बिल्कुल विपरीत है, जहाँ सब कुछ बिगड़ा हुआ और बेकार होता है। ये भी कल्पना में ही लोग सोचता है। ये जो डिसऑर्डर है ये कल्पना में ही खुद को वो बिगड़ा हुआ, कुछ अच्छा नहीं लगता है, बिगड़ा हुआ भयभीत रहता है, डर लगता है उनको, सभी चीज़ बिगड़ा हुआ लगता है। इस प्रकार की जो समस्या है वो डिस्टोपिया के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए 5 नंबर में है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। इस प्रकार के विकार में साधारणतः अपने रंग रूप को लेकर बहुत चिंतित रहता है। डिस्मोर्फिया में। ठीक है। यहाँ पॉइंट 2 में देखिए क्या है, इसमें अपने रंग रूप शरीर की छवि को बहुत ध्यान केंद्रित करता है। वो उसके रंग रूप में और उसके शरीर में वो बहुत ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार के डिसऑर्डर को कहता है डिस्मोर्फिया। अपने रंग रूप के बारे में बहुत चिंतित रहता है इस प्रकार के डिसऑर्डर में। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए पॉइंट 6 में अफेसिया। अफेसिया क्या चीज़ है, यहाँ देखिए पॉइंट 1 में क्या है, यह एक ऐसा विकार है। अफेसिया जो है वो एक ऐसा विकार है जो बात करने में परेशानी होता है। अफेसिया में वो बात करते करते फंस जाता है। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, बात करते करते फंस गया यानी अफेसिया। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। बात करते हुए वो अगर कोई बच्चा फंस जाता है तो उसके डिसऑर्डर होता है अफेसिया। इस प्रकार से रिलेट करके आप लोग जितना पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आसानी से याद रख सकोगे। ठीक है। पॉइंट 2 में देखिए क्या है, यह भाषा के साथ साथ बोलने तथा लिखित भाषा को समझने में भी प्रभावित होता है। बोलने में भी इस प्रकार की डिसऑर्डर में बोलने में भी परेशानी होता है और लिखित भाषा को समझने में भी वो प्रभावित होता है। समझने पर भी प्रभावित होता है, लेकिन समझ नहीं पाता है लिखित भाषा को इस प्रकार के डिसऑर्डर में। पॉइंट 3 में देखिए क्या है, इसका इलाज है अधिक से अधिक भाषा बोलने का अभ्यास करना। इसका इलाज जो है वो क्या है, अधिक से अधिक भाषा बोलने का अभ्यास
अगर आप लोग जितना बात करोगे दूसरों के साथ उतना ही ये ठीक हो सकता है। इसका इलाज यही है। और संवाद के लिए अन्य तरीका का उपयोग करना। अगर आप लोग किसी से बात करना चाहते हैं तो किसी दूसरे तरीका का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट 7 में क्या है, एलेक्सिया। एलेक्सिया जो है वो क्या है? एलेक्सिया एक ऐसी समस्या है जो मस्तिष्क के चोट, क्षति या आघात के कारण पढ़ने में समझ ना के बराबर या बहुत सीमित होता है। एलेक्सिया जो है वो ऐसी एक बीमारी है जो किसी चोट, क्षति के कारण होता है। और क्या क्या परेशानी होता है? जो पढ़ता है वो समझ नहीं पाता है, बहुत उसका जो समझने की शक्ति है वो बहुत सीमित हो जाता है, कम हो जाता है। किसी चीज़ को पढ़कर समझने में बहुत कठिनाई होता है। इस प्रकार की डिसऑर्डर में ये मस्तिष्क के चोट के कारण होता है। ठीक है, ये बचपन से नहीं होता है, किसी चोट की वजह से ये परेशानी हो सकता है। यहाँ देखिए पॉइंट 2 में क्या है, इसके कारण पढ़ने में विकार हो सकता है, लिखने में विकार हो सकता है, भाषा संबंधी विकार हो सकता है। इस प्रकार का समस्या उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है। यहाँ देखिए अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या है? अप्रेक्सिया जो है वो इसमें शारीरिक गति संबंधी विकार है। शारीरिक गति संबंधी विकार है अप्रेक्सिया में, जैसे लिखना, जूते बांधना, बाइक चलाना, काजल लगाना, जीभ को हिलाना, आंखों को घुमाना, ब्रश करना, बटन लगाना। शारीरिक गति से संबंधित जितने भी क्रिया होता है उस सभी क्रिया को अप्रेक्सिया, अगर किसी का डिसऑर्डर रहेगा तो ये सभी चीज़ करने में समस्या होगा। ठीक है, शारीरिक गति संबंधी विकार है अप्रेक्सिया। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। डिस्थेमिया। डिस्थेमिया क्या है? डिस्थेमिया जो है वो क्या है? यह एक तनाव वाली स्थिति है। यह एक तनाव वाली स्थिति है जो लंबे समय तक चलता रहता है। यह एक तनाव वाली स्थिति है जो लंबे समय तक चलता रहता है। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति के शरीर, मन तथा विचार को प्रभावित करता है। तनाव वाली स्थिति है डिस्थेमिया। इस प्रकार से आप लोग रिलेट करके रखिए। तनाव वाली स्थिति है डिस्थेमिया। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति के शरीर, मन तथा विचार को प्रभावित करता है। पॉइंट 3 में क्या है देखिए, इसमें खाने पीने चीज़ों के बारे में सोचने तथा अपने बारे में महसूस करने को भी प्रभावित करता है। ये अगर किसी का डिस्थेमिया वाली डिसऑर्डर रहेगा तो उसमें खाने पीने चीज़ों के बारे में सोचने तथा अपने बारे में महसूस करने को भी प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है? डिस्प्रैक्सिया को विकासात्मक समन्वय विकार के रूप में भी जाना जाता है, जो बचपन में शुरू होता है, जिसे गमक कौशल का उपयोग करना मुश्किल होता है। गमक कौशल यानी यह भी शारीरिक गति संबंधी विकार है, लेकिन ये बचपन से होता है। इसमें कोई बड़ा होकर नहीं होता है, ये बचपन से ही होता है ये वाली डिसऑर्डर। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ADHD। ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन मतलब ध्यान केंद्रित करना, अटेंशन। डेफिसाइट मतलब घटाना, कम होना। और हाइपर एक्टिव मतलब अति सक्रिय। और डिसऑर्डर का मतलब है समस्या। तो इस प्रकार की डिसऑर्डर में इसमें एक जगह ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। इस प्रकार ADHD वाले डिसऑर्डर में एक जगह ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता तथा ये सभी अति सक्रिय या अति आवेगशील के लक्षण पाए जाते हैं। अति सक्रिय होता है। यह पॉइंट 2 में देखिए क्या है, निर्देशों को पालन न करना। निर्देश को पालन नहीं कर सकता। इस प्रकार के बच्चे दैनिक कार्य करना भूल जाते हैं। दैनिक कार्य भूल जाते हैं इन सभी बच्चा। पॉइंट 4 में देखिए क्या है, कामकाज को व्यवस्थित करने में समस्या होता है। इस ADHD वाले बच्चे को कामकाज को व्यवस्थित रूप से करने में समस्या होता है इस प्रकार के बच्चे में। और पॉइंट 5 में देखिए क्या है, बिना सोचे समझे काम करते हैं ये सभी बच्चा। अटेंशन ADHD यानी अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी देखिए पॉइंट 12 में क्या है,
ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है? इस प्रकार का डिसऑर्डर के निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार के डिसऑर्डर में सामाजिक संपर्क करने में कठिनाई होता है, दूसरों के साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात करने में कठिनाई होता है, खुद को नुकसान पहुंचाता है। और 4 नंबर में है गतिविधियों को दोहराते हैं, गतिविधियों को दोहराना। और 5 नंबर में है बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं ये सभी बच्चा। और 6 नंबर में है लगातार कुछ करने के लिए खुद को रोक ना पाना। ये ऑटिज्म के जो लक्षण हैं वो यही सब है। सामाजिक संपर्क करने में कठिनाई होता है, यानी दूसरों के साथ बातचीत करने में इन डिसऑर्डर वाले बच्चे को समस्या होता है। आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता वो बच्चा, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, गतिविधियों को दोहराते हैं और बिना सोचे समझे काम कर देते हैं और लगातार कुछ करने के लिए खुद को रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यही तक था। ये सभी डिसऑर्डर को आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 1 नंबर तो ज़रूर आएगा यहाँ से, इस डिसऑर्डर वाले चैप्टर से। ये सभी सब्जेक्ट में पूछ सकता है, चाहे वो CDP हो, लैंग्वेज हो, हिंदी भाषा हो और गणित हो, मैथ हो, इन सभी सब्जेक्ट में ये सभी इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान भी है और यहाँ मैं पूरा डिटेल से लिख दिए हैं पूरा का पूरा। इसका जो विशेषता है पूरा का पूरा मैं यहाँ लिख दी हूँ, आप लोग आसानी से इसे पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।